चचा कद बड़ा हो और चचा चाह रहा है कि भतीजा कद बड़ा हो। जी जी। पद का तो कोई लड़ाई ही नहीं है। आप लोग बेवजह ही सब चीज़ों को घसीटते हैं और ये भाजपा वाले से ज़्यादा लगता है मिलते जुलते हैं। भाजपा पिछले 15 साल से 18 साल से क्या कर रही थी? श्री नीतीश कुमार जी के साथे थी, तो उस दिन नीतीश कुमार अच्छे थे, उस दिन बहुत अच्छा दूध के दूल्हे हुए थे। बिहार में ऑब्वियसली सब कुछ ठीक ठाक है और आने वाले चुनाव तक आरजेडी जेडीयू के लिए भी ठीक ठाक, कांग्रेस के लिए ठीक ठाक रहेगा। जो खराब होना है नहीं होना है वो भाजपा के लोग सोचें। झूठ सच कट पेस्ट का जो राजनीति कर रहे हैं ये भाजपा के ही लोग हैं। नीतीश कुमार जी बोलते कुछ हैं, उसका अर्थ लोग कुछ निकालते हैं। सर ये बताएं, आप समाज सेवी हैं और इस राज्य के एक बड़े उद्यमी हैं, उभरते हुए उद्यमी हैं, तो यहाँ बिहार में एक बार फिर ये कयास लगाया जा रहा है कि राजनीतिक उलटफेर होने वाला है, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसे? धन्यवाद रेड न्यूज को। आप जो बात बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता है इसमें किसी तरह का किंतु परंतु है। ये तो भाजपा के द्वारा रचा गया प्रपंच है। इसमें क्या बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री? बोले कि जब तक जिएंगे तब तक आपसे संबंध है और रहेगा, था भी और रहेगा। इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जरा बताइए मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि राज्य में एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता होगी, सरकार जो है बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता का तो बात कहीं से इसमें आ नहीं रहा है। नीतीश जी ने कहा कि हम जब तक जिएंगे तब तक आप लोगों से संबंध था और संबंध रहेगा। इट मीन्स कि कोई खेत का लड़ाई तो है नहीं। अरे तो पॉलिटिकल लड़ाई है। मन अगर नहीं मिला तो हम दूसरे पार्टी में हैं, तो इसमें बोल संबंध कहाँ खराब हो रहा है? व्यक्तिगत संबंध तो रहेगा ही ना। अब लालू जी और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकली विरोधी हैं, बट जब श्री लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ बच्ची की शादी थी तो उसमें पूरा टीम भाजपा का केंद्र सरकार का जुटा हुआ था, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री आए हुए थे। तो इसका मतलब क्या है? संबंध नहीं है। संबंध लालू जी का भी नरेंद्र मोदी से उतना ही संबंध है जितना नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी से संबंध है। तो इसका मतलब क्या, लालू जी से पार्टी बना करके भाजपा के साथ क्या सरकार चला रहे हैं क्या, या सरकार चलाने का सोच रहे हैं भविष्य में? का नहीं, ये तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, संबंध एक दूसरे का है भी। तेजस्वी जी का भी संबंध है भाजपा के लोगों से, था भी और है भी और रहेगा भी। इसमें कौन सा बड़ा बात है? लेकिन सीएम नीतीश को आरजेडी ही जो है वो कहते रही है कि पलटने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि एक बार सरकार पलटने की भूमिका बनाई जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से। नहीं, मैं आपको एक बता दूं, ये तो सीनियर लीडर हैं जिनकी आप लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं एक आम वर्कर की बात कर रहा हूं जो एकदम गांव में रहता है। मैं उस वर्कर का बात बताता हूं। उस क्षेत्र का जो एमएलए है वो अगर आरजेडी से है, जीता हुआ अगर है, तो उससे संबंध है उसका। अगर हारा हुआ भाजपा से है तो उससे भी संबंध है उस वर्कर का। इसका मतलब क्या, वो वर्कर वोट कर रहा है उसको? का नहीं, जो जिसका वर्कर है उसको वोट करता है, बट संबंध दोनों पार्टियों से है। चूंकि हम लोग तो समाज का हमारा ऐसा ढांचा है जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन सरकार कहाँ बनाना है, किसके साथ बनाना है, ये माननीय नीतीश कुमार जी ने तय कर लिया और इसमें कोई उलट पुलट नहीं होने वाला है। हालांकि सीएम नीतीश बाद में अपने बयान से को मतलब ये कहते हुए कहा कि जो तेजस्वी के साथ हम अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं और ये अच्छे राजनेता हैं, उभरते हुए राजनेता हैं, और ये भी संकेत दिया कि हमारे उत्तराधिकारी भी हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने और सही कर भी रहे हैं। तेजस्वी जी का जो कार्य है वो तो माननीय नीतीश कुमार जी देख करके काफ़ी गर्वान्वित महसूस करते हैं। और ये एक तरह से तीन उनके गुरु बन गए हैं, पॉलिटिकल गुरु हैं। चचा भी हैं और पॉलिटिकल गुरु भी हैं। दोनों के तेजस्वी जी के फादर और श्री नीतीश कुमार जी दोनों अच्छे मित्र भी रहे हैं। उन दोनों में भाई वाली रिलेशन थी, बड़े भाई छोटे भाई थे। यहाँ चचा भतीजा का रिलेशन है। और एक बात मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से बिहार के लोगों को भी ये मैसेज दे देना चाहता हूँ। ये मैसेज तो है ही, किसी भी घर में जो ज्वाइंट फैमिली है उसका गार्जियन कौन होता है? उसका गार्जियन चचा होता है। चचा से ही भतीजा जिद करता है। चचा हम वो अपने पिताजी से बहुत सारा बात नहीं शेयर कर सकता है जितना बात वो चचा से शेयर कर सकता है। और चचा ही उसको दुनिया दिखाता है कि भतीजा यहाँ एडमिशन कराना है, यहाँ इन लोगों से लड़ना है, इन लोगों से नहीं लड़ना है, ये खराब लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। इसकी भी जानकारी चचा के माध्यम से ही दी जाती है। तो ठीक यहाँ भी एक चचा हमारे तेजस्वी जी को मिल गए हैं और एक मार्गदर्शन की भूमिका में भी है, चचा की भूमिका में भी है, एक पिता की भूमिका में भी है और एक अच्छे टीचर के ओवरऑल भूमिका में है। इसमें कोई बुरा बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। जी जी जी। एक चीज़ बताएं सर कि क्या आपको लगता है कि 2025 में जो है सचमुच तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या चाचा कंटिन्यू करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा बात नहीं है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं बने। हमको तो लगता है तेजस्वी जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार आज भी मुख्यमंत्री हैं।
जब दोनों लोग एक हैं, सिक्का का दो पहलू है, तो सिक्का तो 1 रुपया है ना, इधर से देखिए उधर से देखिए। तो आप अगर मानते हैं तेजस्वी जी मुख्यमंत्री हैं तो भी, और मानते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो भी, दोनों को तो कोई किसी तरह का आपत्ति है नहीं। घर में एक भी आदमी अगर मुखिया बनता है तो सारे घर के लोग मुखिया हैं। तो जैसे ही चच्चा मान लिए कि मेरा भतीजा, और भतीजा मान लिए कि मेरा चच्चा है, तो फिर पद का कहाँ लड़ाई है, कद का लड़ाई है कि हमारे चच्चा का कद बढ़ा रहा है, भतीजा चाह रहा है, चच्चा चाह रहा है कि मेरे भतीजा का कद बढ़ा रहा है, भतीजा चाह रहा है कि चच्चा का कद बड़ा हो, और चच्चा चाह रहा है कि भतीजा का कद बड़ा हो। पद का तो कोई लड़ाई ही नहीं है। आप लोग बेवजह ही सब चीज़ों को घसीटते हैं, और ये भाजपा वाले से ज़्यादा लगता है मिलते जुलते हैं आप लोग। भाजपा के लोगों ने कहा है, तमाम नेताओं ने कहा है कि सीएम नीतीश को अल्जाइमर हो गया है और सत्ता जो है वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चला रहे हैं। अब जेडीयू नेताओं को सोचना है कि उन्हें क्या करना चाहिए। जेडीयू और राजद के लोग अलग अलग हैं क्या? सोचना क्या है? वो लोग तो कर रहे हैं काम। जिसको काम करना है वो सोचता नहीं है, जिसको सोचना है वो काम नहीं करना है, उन लोगों को सोचना है। भाजपा पिछले 15 साल से 18 साल से क्या कर रहे थे? श्री नीतीश कुमार जी के साथे थी, तो उस दिन नीतीश कुमार अच्छे थे, उस दिन बहुत अच्छा दूध के धुले हुए थे। आज जैसे ही समाजवादियों विचारधारा के साथ, समाजवादी लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को तो कर्म योगी ही माना गया है, कर्म पुरुष हैं, ये काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। और देखिए कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और आगे भी करते भी रहेंगे और बोल भी रहे हैं। पद का तो कभी उन्होंने कहा नहीं कुछ। तो देखिए वही ना, मांझी जी को मुख्यमंत्री वही ना बनाए थे, नीतीश कुमार ही बनाए थे ना, भाजपा के लोग तो नहीं बनाया था। तो फिर कैसे हम कहते हैं उनको पद की लालसा है? उनको पद की लालसा नहीं, उनको एक ही लालसा है, बिहार आगे बढ़े। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है? बिहार में ऑब्वियसली सब कुछ ठीक ठाक है, और आने वाले चुनाव तक आरजेडी जेडीयू के लिए भी ठीक ठाक, कांग्रेस के लिए ठीक ठाक रहेगा। जो खराब होना है, नहीं होना है, वो भाजपा के लोग सोचें, और वो लोग सोच रहे हैं, इसलिए उनकी नींद हराम हो चुकी है। इस तरह झूठ सच कट पेस्ट का जो राजनीति कर रहे हैं, ये भाजपा के ही लोग हैं। नीतीश कुमार जी बोलते कुछ हैं, उसका अर्थ ही लोग कुछ निकालता है। अब किसी के मन का बात आप जान जाइएगा क्या, उनके मन में क्या भाव है, किस भाव से वो बोले, उस भाव को ही लोग गलत भावना में व्यक्त कर रहा है।